कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। गिरने ना दिया तूने मुझे थाम लिया है। गिरने ना दिया तूने मुझे थाम लिया है। कोई कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय राधे जय राधे। तुम अपने भक्तों पर कृपा करती हो श्री राधे। तुम अपने भक्तों पर कृपा करती हो श्री राधे। तुम अपने भक्तों पर कृपा करती हो श्री राधे। उनको अपने चरणों में जगह देती हो श्री राधे। उनको अपने चरणों में जगा देती हो श्री राधे। श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आवाज नहीं आई है, यहाँ तक आवाज पहुंचनी चाहिए। दोनों हाथ उठा कर कहें बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब आई आवाज। तो इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज के पास देवराज इंद्र आए और देवराज इंद्र अमृत का कलश देने लगे। तो राजा परीक्षित ने इनकार कर दिया, बोले नहीं, हमें ये अमृत का कलश नहीं चाहिए, हमें तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करनी है। तब सुखदेव जी कहते हैं देवराज इंद्र से, बोले हम आपको ये अमृत का कलश, आपसे ये अमृत का कलश नहीं दे सकते, क्योंकि ये अमृत का कलश जो है आपके पास ये कांच का टुकड़ा है और हमारे पास जो ये कथा है ये मणि है। भला कोई अपनी मणि देकर कोई कांच का टुकड़ा लेता है क्या? कोई नहीं लेता। मान लीजिए भी आपके पास कुछ बहुमूल्य वस्तु हो और उसके बदले कोई व्यक्ति आपको कांच का टुकड़ा देगा तो क्या आप लेंगे? उसी प्रकार सुखदेव जी ने भी इनकार कर दिया। तब देवराज इंद्र बड़े क्रोधित हुए हैं, स्वर्ग में आए और एक तराजू बना। उस तराजू के एक पलड़े पर स्वर्ग के सारे सुखों को रखा और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। तब श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा भारी था। देवराज इंद्र को उनकी भूल
पता चल गई। देवराज इंद्र ने क्षमा मांगी। तब उसी समय उस भागवत में से भगवान का प्रकट हो गया। तो यहाँ शुक जी महाराज कहते हैं, बोली कथा इतनी बहुमूल्य है। अब वहां ऋषियों संतों के बीच में नारद जी महाराज उपस्थित हैं। तो नारद जी कहते हैं, बोले मैं एक बार पृथ्वी के भ्रमण को आया हूं। मैंने सुना था कि पृथ्वी बड़ी सुंदर है। यहाँ बड़े सुंदर सुंदर वन हैं, बड़े सुंदर सुंदर नगर हैं, बड़े सुंदर देव स्थान हैं। तो मैं पृथ्वी के भ्रमण को आया। मैंने कई स्थानों पर भ्रमण किया, कई गांवों में भ्रमण किया, कई वनों में भ्रमण किया, परंतु मैंने हर जगह एक ही चीज देखी। हर घर में झगड़ा हो रहा है। आज के समय में व्यक्ति के हृदय में किसी के प्रति प्रेम नहीं बचा। भाई भाई से लड़ रहा है, बच्चे बूढ़े माता पिता को घर से बाहर निकाल रहे हैं। एक समय में मैंने कई स्थानों पर यही बात देखी। क्योंकि देखिए, जहाँ घर में शांति ना हो, भगवान का वास होता है। अशांति जहाँ होती है, जहाँ झगड़ा होता है, वहाँ भगवान वास नहीं करते। तो यहाँ नारद जी कहते हैं, बोले मैंने शांति कहीं नहीं देखी। सास बहू आपस में झगड़ रही है, भाई भाई आपस में झगड़ रहे हैं। अरे झगड़ा हो तो ठीक, पर ये बात कह देते हैं, यदि तू मरेगा तो मैं तेरी दहलीज पर पांव नहीं रखूंगा। अंत समय में तो कोई भी व्यक्ति काम आ जाता है, पराया व्यक्ति भी काम आ जाता है, पर यहाँ भाई भाई भी इतना झगड़ा है। अब नारद जी कहते हैं, वो भी ठीक है। मैंने सोचा कि तीर्थ स्थलों पर थोड़ी शांति हो, सो मैं तीर्थ स्थलों पर भी गया हूँ। मैंने तीर्थों में भी दर्शन किए, पर मुझे वो शांति का अनुभव वहां भी नहीं हुआ। जो शांति का अनुभव तीर्थ स्थलों में होना चाहिए, वो मैंने कहीं नहीं देखा। तब मैं भ्रमण करते 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 वृंदावन आया, और वृंदावन में यमुना नदी के तट पर मैं गुजर रहा था। स्त्री बैठी थी यमुना नदी के तट पर। तो मैंने उस स्त्री को देखा। वो स्त्री बड़ी सुंदर है, पर उसके आसपास दो वृद्ध पुरुष लेटे थे। मैं जब जाने लगा तो उस स्त्री ने मुझे आवाज लगाई। आवाज लगाकर मुझे बुलाया। मैंने उससे पूछा, देवी आप कौन है? तब तुमने बताया, माता जी ने बताया कि मैं भक्ति हूँ। फिर ये दो पुरुष कौन हैं, वृद्ध अवस्था में लेटे हैं आपके आसपास? तो भक्ति महाराज ने कहा, ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य है। तो नारद जी ने कहा, इनकी ऐसी अवस्था? बोले हाँ। भक्ति महारानी कहती है,
माने मेरी उत्पत्ति द्रविड़ देश में हुई है। और महाराष्ट्र में मैंने थोड़ी ख्याति पाई, पर आते आते मैं वृद्ध हो गई। गुजरात में थी तब तक मैं ठीक थी, परंतु जब मैं वृंदावन आई तो मेरी पूर्ण यौवन अवस्था लौट आई। परंतु मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य अभी तक ऐसे ही हैं। नारद जी कहते बोले इसका कोई उपाय तो होगा। नारद जी ने कई श्लोक पढ़े, कई शास्त्र पढ़े, परंतु जब तक नारद जी श्लोक पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तब तक ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाती है। और जैसे ही श्लोक पढ़ना बंद करते हैं वैसे पुनः मूर्छित हो जाते हैं। तो नारद जी कहते बोले अब इसका कोई उपाय नहीं है, क्या किया जाए। तब नारद जी हरिद्वार में आते हैं। तो हरिद्वार में शौनक आदि ऋषियों के दर्शन होते हैं नारद जी महाराज को। और शौनक आदि ऋषि कहते हैं, उससे उपाय पूछते हैं नारद जी महाराज, सारी घटना बताते हैं। तो कहते बोले मैं अब उनकी मूर्छा कैसे दूर करूं। तब शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि आप श्रीमद् भागवत कथा उन्हें श्रवण करवाइए, उनसे उनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। तब नारद जी महाराज कहते हैं कि आप तो ज्ञानी हैं, इसीलिए आप ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवाइए। शौनक आदि ऋषि बद्रिक आश्रम में बैठते हैं और वहीं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवाते हैं। उनसे ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर होती है। अब तो भक्ति महारानी नाचने लगी, झूमने लगी। यहाँ राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, बोले हे मुनिवर, वो सब तो ठीक है, भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ, परंतु आप हमें ये बताइए कि ये कथा दूसरी बार किसने किससे कही। तब सुखदेव जी कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है, उसमें आत्मदेव जी नाम के ब्राह्मण रहते हैं। उन ब्राह्मण के पास सब कुछ है, धन संपत्ति वैभव सब कुछ, परंतु उनकी कोई संतान नहीं है। फिर भी वे दुखी नहीं रहते हैं, सदैव प्रसन्न रहते हैं। उनकी पत्नी है धुंधली। अच्छा देखिए धुंधली का स्वभाव कैसा है। धुंधली का स्वभाव ऐसा है कि जब तक 4 घरों में झगड़ा ना करवा दे तब तक उसका भोजन नहीं पचता है। और यदि कहीं झगड़ा हो रहा हो तो सबसे पहले वहां झगड़ा देखने धुंधली पहुंचती, कौन किसको मार रहा है। और यहाँ की बातें वहां करना, वहां की बातें यहाँ करना, लोगों के बीच में झगड़ा करवाना, झगड़ा करना, गलत शब्दों का प्रयोग करना, ऐसा आचरण था धुंधली का। तो आत्मदेव जी तो बड़े दुखी रहते थे, पर उनकी पत्नी धुंधली को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो केवल लोगों के घर में झगड़ा करवाने में आनंद आता था।
अब यहाँ आत्मदेव जी भले ही प्रसन्न हैं, पर लोगों के ताने सुनने को मिलते हैं तो वो भी मन ही मन बड़े दुखी होते हैं। आत्मदेव जी अपने घर में एक गाय लाते हैं, बोले मेरी संतान नहीं हुई तो क्या हुआ, इस गाय की जो संतान होगी, बछड़ा होगा, उसे मैं अपनी संतान मान करके पालूंगा। तब आत्मदेव जी अपने घर में गाय लाते हैं, परंतु दुर्भाग्यवश वो गाय भी बांझ निकली, उसकी भी कोई संतान नहीं है। अब तो आत्मदेव जी और दुखी होने लगे। एक दिन आत्मदेव जी दुखी होकर के जंगल में चले गए और वहां कुएं के छोर पर बैठे रोने लगे। तभी वहां से एक संत का जाना हुआ। संत ने आत्मदेव जी को देखा और संत को लगा कि कहीं ये अपने प्राणों को न त्याग दें। संत आत्मदेव जी को समझाने के लिए जाते हैं। संत को देख करके आत्मदेव जी उनके चरणों को पकड़ लेते हैं। बोले प्रभु आप तो बड़े महात्मा लगते हैं, संत हैं, और संत चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, भगवान की कृपा होती है उन पर। तो आप इतनी सी कृपा कीजिए कि मेरे घर में संतान हो जाए, मेरा भी एक पुत्र हो। तब संत बहुत समझाते हैं, बोले आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति की संतान हो। आज के समय में देखिए ये हर व्यक्ति की धारणा बन गई है कि जो व्यक्ति सुखी हो, संपन्न हो, उसके घर में यदि संतान नहीं होती ना तो लोग उसे ताने दे दे करके मार लेते हैं। कई ऐसे भक्त हुए हैं जिनकी संतान नहीं है, पर फिर भी लोग ये बात समझते नहीं हैं। अच्छा बताइए कि शबरी मैया की कोई संतान थी? नहीं थी। कर्माबाई की कोई संतान थी? परंतु आज उनको सारा संसार जानता है। ये जरूरी नहीं है कि घर में संतान हो तभी व्यक्ति प्रसन्न रहे, संपन्न माना जाए उसका परिवार। यदि हमारे घर में संतान नहीं है तो बाल गोपाल है, ठाकुर जी तो हैं, उनको तो जो हम भाव से मानेंगे वो स्वरूप धारण कर लेंगे। यदि हम भाई के भाव से मानेंगे तो वो हमारे लिए भाई बन जाएंगे। माने हर रिश्ता निभाना भगवान जानते हैं, बस देर रिश्ता जोड़ने की है। उनसे रिश्ता तो जोड़कर देखिए, वो रिश्ता ना निभाए तो कहना। नानी बाई ने अपना भाई बनाया भगवान को। एक समय में नानी बाई के भी भाई थे, पर जब उनकी मृत्यु हुई तो नानी बाई ने भगवान को अपना भाई बनाया। और आज सारा संसार जानता है कि भगवान ने उस रिश्ते को निभाया है, माया भर के। कोई नहीं कह सकता कि भगवान ने रिश्ता नहीं निभाया है। जिनके भाई नहीं है वो भाई बनाओ, जिनके पुत्र नहीं है वो पुत्र बनाओ, जिनके माता पिता नहीं है वो माता पिता बनाओ। वो जगत के पालनहार है। जो रिश्ता जोड़ोगे वो रिश्ता निभाएंगे। बस रिश्ता निभाओ तो सच्चे हृदय से, वो भाव भी हो। भाई बनाया है तो हर रक्षाबंधन पर राखी बांधी जाए। अभी रक्षाबंधन भी आ रहा है, जिनके भाई नहीं है वो ठाकुर जी को राखी बांधो ना। क्यों
किसी से कहना कि हमारा भाई नहीं है, कोई भी पूछे तो यही कहो हमारे भाई हैं, हमारा पुत्र है, वो भगवान है। अच्छा बताइए, मीराबाई की कोई संतान थी क्या? नहीं थी, पर आज सारा संसार जानता है भक्त शिरोमणि मीराबाई कहलाती है। अच्छा, मीराबाई की जीवन शैली देखिए। मीराबाई बचपन से भगवान से बड़ा स्नेह करती थी। एक बार की बात है कि मेड़ता मीराबाई का घर, उस मेड़ता नगर से बारात जा रही थी। तो मीराबाई छोटी सी उम्र है मीराबाई की, तो मीराबाई ने अपनी माता से पूछा, बोले मासा ये बारात ये क्या जा रहा है? जानती नहीं थी कि बारात जा रही है। तो मासा ने कहा, बोले बारात जा रही है। बोले अच्छा, ये क्या होता है? बोले तुम्हारी सखी है, इसका ब्याह हो रहा है और ये घोड़ी पर बैठा ये कौन है? मीराबाई की माँ ने कहा, बोले ये दूल्हा है, इनसे तुम्हारी सखी का विवाह होगा। तो मीराबाई ने नादानी में पूछ लिया, बोले फिर हमारा दूल्हा कहाँ है? हट पकड़ ली मीराबाई ने, बोले नहीं, हमें भी हमारा दूल्हा चाहिए। तो मीराबाई की माँ उन्हें मंदिर में ले गई और ठाकुर जी को दिखाते हुए कहा, बोले ये रहे तुम्हारे गिरधर गोपाल, ये तुम्हारे दुल्हे हैं। और तब से मीराबाई ने भगवान को अपना पति माना है। और कहते हैं कि मीराबाई का विवाह हुआ था भोजराज, उदय सिंह के पुत्र हैं, चित्तौड़ के राजा के पुत्र हैं भोजराज, उनसे मीराबाई का विवाह हुआ। पर विवाह के बाद मीराबाई ने संबंध किससे निभाया? भगवान से। क्योंकि मीराबाई जानती है जो इस संसार में आया है उसे जाना है। मीराबाई के गुरु हैं रैदास जी महाराज और चमार समाज के हैं। मीराबाई ने रैदास जी महाराज को अपना गुरु बनाया है। और देखिए, गुरु बनाने के लिए कोई जाति नहीं देखी जाती कि ब्राह्मण हो, जिसमें उच्चतम ज्ञान हो, जो हमें ज्ञान दे सके, सही मार्ग दिखा सके, वो हमारा गुरु है। और माँ को भी पहला गुरु इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो हमें सही गलत समझाती है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। हर कसौटी में माँ हमारे साथ खड़ी होती है। एक संतान के साथ उसकी माँ होती है जो हर दुख सुख में साथ होती है, सही गलत का निर्णय बताती है, निर्णय लेना सिखाती है। इसीलिए हम माँ को गुरु कहते हैं। पहली गुरु माँ है। भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। पक्षी को अपना गुरु बनाया, वृक्ष को अपना गुरु बनाया, क्योंकि उन्हें वहां से भी ज्ञान मिला। और जहां से ज्ञान मिले उसे अपना गुरु माना। और एक बार मीराबाई को पता चला कि यहाँ बड़े विद्वान संत हैं श्री रैदास जी महाराज। तो मीराबाई रैदास जी महाराज के दर्शनों के लिए पधारी हैं। रैदास जी महाराज को अपना गुरु बनाया और रैदास जी महाराज ने
जब उनकी पहचान पूछी तो मीराबाई कहती है कि मैं चित्तौड़ की बहू हूँ। मैंने चित्तौड़ के जो कुंवर हैं भोजराज उनकी पत्नी है। मैंने पहचान बताई है। तब रैदास जी ने कहा बिल्कुल देवी आप यहाँ क्यों? यदि राजा को पता चल गया तो राजा क्या सोचेंगे, प्रजा क्या सोचेगी? तो मीराबाई ने एक ही उत्तर दिया, बोले मुझे लगा कि आप मुझे सही और गलत का मार्ग दिखा सकते हैं, इसीलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। मैंने आपको अपना गुरु बनाया है। मीराबाई ने भगवान की इतनी भक्ति करी कि कितने संकट क्यों ना आए, परंतु मीराबाई ने भक्ति नहीं छोड़ी। आइए हम बड़ा सुंदर भजन है मीराबाई का श्रवण करते हैं। मोहन आओ तो सही, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी रे। मोहन आओ तो सही, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी।
बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आवाज नहीं निकलती। ऐसे में कथा का आनंद कैसे आएगा? देखिए हम 3 घंटे बोलते हैं, आपको तो केवल जयकारा लगाने को कह रहे हैं, वो तो लगा दो। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार मीराबाई का पावन चरित्र है। तो यहाँ अब संत आत्मदेव जी को बड़ा समझाते हैं, पर वो तो जिद पर अड़ गए हैं। बोले नहीं, मुझे संतान चाहिए। आज तक मैं सदैव प्रसन्न रहा, मुझे कोई दुख नहीं था कि मेरी संतान नहीं है, पर दुनिया वालों के ताने सुन सुन करके मैं थक चुका हूं। अब कृपा करो। तब संत अपनी झोली में से फल निकाल कर देते हैं, कहते इसे अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हैं। घर पहुंचे, अब उस समय धुंधली घर में थी, धुंधली की बहन आई हुई थी। आत्मदेव जी ने धुंधली को फल दिया और माता धुंधली से कहा, बोली फल खा लेना, इससे तुम्हारी संतान हो जाएगी। तो आत्मदेव जी चले। अब वहां धुंधली की बहन कहती है, बोली क्या तुम्हें लगता है ये फल खाने से तुम्हारी संतान होगी? धुंधली कहती है, लगता तो मुझे भी नहीं है। तो धुंधली की बहन कहती है, फिर मत खाओ ये फल, ना जाने इसमें क्या हो, कैसा हो ये फल। तुम एक काम करो, तुम्हारी जो गाय है उस गाय को ये फल खिला दो, और जो होना होगा उस गाय को हो जाएगा, तुम तो बच जाओगी। ली कहती सही बात है। अब धुंधली मन में एक विचार भी कर रही है कि यदि मैंने ये फल खा भी लिया, मैं गर्भवती हो भी गई, तो मैं ऐसी हालत में लोगों के घर में झगड़ा कैसे देखने जाऊंगी? उसके बिना तो मेरा भोजन नहीं पचता है। मैं लोगों के घर में झगड़ा कैसे करवाऊंगी? धुंधली ने वो फल गाय को ठोक दिया। धुंधली की बहन कहती है, बोले मैं अभी गर्भ से एक काम करो, ये मेरा 8वां माह चल रहा है, तो तुम इस बच्चे को ले लेना, गोद ले लेना, और ये बात अपने पति को मत बताना। और तुम्हारे पास वैसे तो धन की कमी है नहीं, तो तुम इस बच्चे के बदले में मुझे धन दे देना। तो आत्मदेव जी पत्नी धुंधली कहती, बोले ठीक है। धुंधली ने उस फल को गाय को खिला दिया। कुछ समय बाद धुंधली के घर उसकी बहन का बेटा हुआ।
अब वो बालक धुंधली ने ले लिया गोद। ये बात आत्मदेव जी को पता नहीं है। आत्मदेव जी को तो यही लग रहा है कि मेरी संतान है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हैं और जो फल खाया था उस फल रूप प्रसाद के स्वरूप उस गाय को भी बछड़ा हुआ। दोनों बालकों का नामकरण किया गया। अब यहाँ देखिए गाय का बछड़ा कैसा हुआ। शरीर मनुष्य का परंतु कान गाय के। तो गाय का जो बछड़ा हुआ उसका नाम रखा गया गोकर्ण। अब धुंधली के बेटे की बारी आई नहीं तो धुंधली ने कहा इसका नाम कोई नहीं रखेगा, इसका नाम तो मैं रखूंगी। धुंधली कहती है कि आज तक मैंने ताने सुने हैं लोगों के, तो लोगों को भी तो पता चले कि ये मेरी संतान है, इसीलिए मैं इसका नाम रखती हूँ धुंधुकारी। यानी मैं धुंधली तो मेरा बेटा धुंधुकारी। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। यहाँ गोकर्ण जी तो सर्व गुण संपन्न है, सारे गुण है गोकर्ण जी में। भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति, विनम्रता लोगों के प्रति, और वही विपरीत सर्व अवगुण संपन्न है धुंधुकारी। सारे अवगुण है उसमें। माने ऐसा कोई अवगुण नहीं होगा जो धुंधुकारी में नहीं होगा। चोरी करना, झूठ बोलना, मारना पीटना, ये सारे अवगुण है धुंधुकारी में। आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ, बड़े चिंतित हुए। तो यहाँ आत्मदेव जी आज बड़े दुखी हैं, रो रहे हैं। घर में बैठे गौशाला में बैठे बैठे रो रहे हैं, अकेले एकांत वातावरण में। उसी समय गोकर्ण जी का आगमन होता है। तो गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी, जब आपकी संतान नहीं थी तब आप दुखी थे, और आप जब संतान है आपके लिए तब भी आप दुखी हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि यदि व्यक्ति को संतान हो तो ही वो सुखी रहे। यदि संतान में गुण हो तो व्यक्ति सुखी है, परंतु यदि संतान में सारे अवगुण हो तो भी दुखी है। घर में संतान है उसमें गुण नहीं है, गुण की तो महत्वता है। यहाँ आत्मदेव जी को बहुत समझाते हैं गोकर्ण जी, और आत्मदेव जी भी कहते हैं मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने पुत्र मोह में ये जिज्ञासा की संत से कि मेरे यहाँ संतान हो जाए, पर गोकर्ण जी के समझाने पर आत्मदेव जी जंगलों में तपस्या के लिए चले गए। अब गोकर्ण जी हैं तो वो भी तीर्थों के भ्रमण के लिए गए हैं। अब घर में केवल कौन है? धुंधुकारी और केवल दो ही हैं घर में। पिता है नहीं, भाई नहीं है, तो धुंधुकारी ताकत और बढ़ गई। अब धन के लिए माता को मारने लगा।
तो धुंधली दुखी होकर के घर छोड़कर चली गई और कुएं में कूद करके अपनी जान दे दी। अब उन वैश्याओं के साथ ही रहने लगा। तो वैश्याओं के कहने पर धुंधुकारी ने राजा के यहाँ चोरी करी। जब राजा के सैनिक ढूंढने आए तो वैश्याओं ने सोचा, बोले ये तो मरेगा, राजा के सैनिक इसे पकड़ लेंगे, परंतु इसके साथ साथ हम भी मरेंगे, तो इससे अच्छा यही होगा कि हम ही इसे मारें और ये सारा धन लेकर के यहाँ से चली जाए। एक दिन धुंधुकारी को खूब मदिरा पिलाई, रात्रि के समय खूब मदिरा पिलाई, इतनी मदिरा पिलाई कि धुंधुकारी ठीक से उठ नहीं पा रहा था। तो वैश्याओं ने गरम गरम अंगारे ला करके धुंधुकारी के मुख में डाल दिए और वहीं तड़प तड़प कर धुंधुकारी मर गया। अब वैश्या सारा धन लेकर के भाग गई। कुछ समय बाद गोकर्ण जी पर है, तो घर में कोई नहीं, एकांत वातावरण है, परंतु वहीं धुंधुकारी प्रेत योनि में भटक रहा है, सहायता के लिए अपने भाई को पुकार रहा है। धुंधुकारी गोकर्ण जी से कहते हैं, मैंने जीवन भर पाप किया और आज ऐसा समय है कि मैं भटक रहा हूं, मुझे शांति कहीं नहीं मिल रही है, अब मेरी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढिए आप। तब गोकर्ण जी ने धुंधुकारी के मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण बिठाई, उसका पाठ करवाया, एक बांस को गाड़ा, 7 गांठ गाड़ा, उस गांठ में धुंधुकारी को बिठाया और 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना। पहले दिन में पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन में दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन में तीसरी गांठ फट गई, 7वें दिन जब कथा पूर्ण विराम हुआ कथा का, तब भगवान के पार्षद धुंधुकारी को लेने आए हैं। यहाँ गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गोकर्ण जी कहते हैं, कथा तो सभी भक्तों ने सुनी, पर भगवान के दूत केवल धुंधुकारी के लिए क्यों आए? पार्षदों ने कहा, बोले ये बात सत्य है कि कथा आप सभी ने सुनी है, परंतु धुंधुकारी ने जब कथा श्रवण करी, उसने जीवन में जितने भी पाप किए थे उन सभी पाप को स्मरण किया, एक स्थान पर बैठ करके उन पापों का पश्चाताप किया कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, मुझे यहाँ ये कार्य नहीं करना चाहिए था। देखिए आप सभी भी यहाँ बैठे हैं, 7 दिन तक कथा श्रवण करेंगे, पर ये कथा जब सफल होगी तब सफल होगी जब आप सभी इस कथा को अपने जीवन में उतारेंगे, इससे कुछ सीखेंगे, समझेंगे। तब वास्तविकता में ये कथा सफल होगी, क्योंकि कथा का उद्देश्य ये नहीं है कि केवल आज गए आपको कथा सुना दी, इसे अपने जीवन में भी उतारा जाए। जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बातें हैं, जो हम इस कथा से सीख सकते हैं, वो बातें हम सीखें, समझें, तो ये कथा सफल है। वरना कथा तो बहुत हैं ऐसे ज्ञानी जिससे भी बड़े बड़े हैं जो करते ही हैं। तो देखिए 7 दिन तक आप सभी भी यहाँ बैठकर कथा श्रवण करेंगे, और आज जो कथा में सुना वो कल आपसे पूछा जाएगा कि क्या सुना आपने कथा में।
आप सुन रहे हैं। और जो बात हमने कही वो 7 दिन केवल आप करके देखिए। इन 7 दिनों में यदि आपके जीवन में कोई प्रभाव न पड़े तो हम यही हैं 7 दिन तक। आप हमसे कहना, ये बात याद रखना, कल पूछी जाएगी ये कथा, सब पढ़ के आना। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरिओम हरिओम। तो आज श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम दिन में धुंधुगारी के मोक्ष की कथा आपके सामने प्रस्तुत हुई। काना काना में करा और काना के तीर दूं। बिहारी तोरी आरती गाओ, गिरधारी तोरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे, आरती गाओ प्यारे, तुम मेरे जाओ। सेठ समरिया तोरी आरती गाओ, मैं गिरधारी तोरी आरती गाओ।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और सभी भक्तों से निवेदन है तो जो प्रहलाद जी ने इतने भाव से भगवान की स्तुति की, ऐसे ही हमारे सभी पांडाल में बैठे हुए ऐसे निवेदन है कि ऐसी भक्ति ताली से करें और स्वागत करें परमात्मा का। जो प्रहलाद जी के भगवान लाड लड़ा रहे हैं और प्रहलाद जी स्तुति कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते बोलिए सावरिया सेठ की, बोले नरसिंह भगवान की। इस प्रकार भगवान का क्रोध शांत हुआ और भगवान पुनः अपने वास्तविक रूप में आकर के प्रहलाद जी को दर्शन देते हैं। अब देखिए इन्हीं के हमने कल एक बात कही थी कि भगवान ने जब भी अवतार लिया अपने भक्त के लिए लिया। यहाँ भगवान ने नरसिंह अवतार क्यों लिया? प्रहलाद जी के लिए। आगे देखिए एक कथा आती है श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष की। यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को प्रहलाद चरित्र सुनाया। आगे राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, बोले ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा माने मनुष्य को तो भगवान ने तारा ही है, हर जन्म में मनुष्य के लिए अवतार लिया है, परंतु ऐसा कोई जीव है जिसके लिए भगवान ने अवतार लिया हो। तब सुखदेव जी महाराज हरि अवतार की कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, गजेंद्र नाम का बड़ा विशाल हाथी है जो त्रिकुट पर्वत पर रहता है, जो कितने योजन लंबा चौड़ा पर्वत है। वो गजेंद्र इतना शक्तिशाली हाथी है कि सारे जितने भी जंगल में जीव जंतु पशु पक्षी सब डरते हैं। और गजेंद्र को अपनी शक्ति पर, अपने बल पर बड़ा अहंकार था। एक दिन की बात है कि गजेंद्र पानी पीने के लिए सरोवर में आए, परिवार सहित। वहां सभी ने पानी पिया। उसके बाद गजेंद्र इत्यादि सभी पूरा परिवार नदी में खेलने लगा, सरोवर में खेलने लगा। तो वहां खेलते खेलते काफी समय बीत गया। तो सरोवर में एक ग्राह रहता था। ग्राह माने मगरमच्छ। और गजेंद्र माने हाथी। तो यहाँ वो ग्राह आकर के गजेंद्र के पैरों को पकड़ लेता है। पहले तो गजेंद्र ने बहुत प्रयास किया अपने आप को छुड़वाने का। गजेंद्र को लगा कि मैं इतना शक्तिशाली हूं
क्या मैं एक छोटे से ग्राह से नहीं निपट सकता? इसे परास्त नहीं कर सकता? गजेंद्र ने खुद प्रयास किए खुद को छुड़ाने के, परंतु छुड़ा नहीं पाए। अब तो चिंतित होने लगे। गजेंद्र क्या करते हैं? बच्चों को पुकार रहे हैं, परिवार को पुकार रहे हैं, पत्नी सबको पुकार रहे हैं, पर कोई रक्षा के लिए नहीं आ रहा। सब पत्नी बच्चे इत्यादि जल से बाहर चले गए और वहीं देख रहे हैं कितनी देर हो गई, कितना समय हो गया, पर कोई रक्षा के लिए नहीं आया। तब गजेंद्र को लगा कि अब मैं हार चुका हूं। मैंने कितनी शक्तियां लगाई हैं, पर मेरी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं है इस ग्रह पर। ग्रह तो अब जल का जीव है, उसकी शक्तियां जल में ज्यादा होती हैं। गजेंद्र ने सोचा कि मैंने पत्नी बच्चों में आज तक अपना समय व्यतीत किया, इनको अपना समय दिया, परंतु आज जब मुझे संकट आया है, मुझ पर संकट की घड़ियां आई है, तो ये भी यहाँ से जा रहे हैं। तब गजेंद्र ने सरोवर में एक पुष्प खिल रहा था, उस पुष्प को अपनी सूंड में उठाया, ऊपर की ओर किया और भगवान परमपिता परमेश्वर नारायण से प्रार्थना करने लगे। ये गजेंद्र कोई और नहीं, ये हम हैं, और ये ग्राह और कोई नहीं, ये माया है, संसार है। कि माया ग्राह रूपी हम मनुष्य को, गजेंद्र रूपी हम मनुष्य को संसार में खींचती है और हम यहीं फंस जाते हैं। गजेंद्र भगवान से प्रार्थना करते हैं। आइए हम सभी भी मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुण पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुण पर चढ़ कर आ जाना। गरुण पर चढ़ कर आना, गरीब की सुन कर आना। गरुड़ पर चढ़ कर आना, गरीब की सुन कर आना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बांधो भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। दोनों हाथ उठाकर मीठी मीठी तालियों के साथ देखिए, ये प्रार्थना हम कर रहे हैं कि भगवान तक हमारी आवाज पहुंचे। तो आइए हम सभी प्रार्थना करते हैं मिलकर कि जिस प्रकार आपने गजेंद्र को मोक्ष की प्राप्ति करवाई, भवसागर से पार किया, उसी तरह आप हम जैसे मनुष्यों को भी भवसागर से पार करें, क्योंकि हम तो एक नादान बालक हैं, अबोध बालक हैं। आप पिता हैं, आप जानते हैं किसमें हमारी अच्छाई है और किसमें हमारी बुराई है। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। मेरी